यस सर। ठीक है चलो, यस ओके आशीष, राइट। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपका पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल पैरेंकाइमेटस है, इससे मॉडिफिकेशन हुआ, मेडुलरी रेस बन गई ये, ठीक है। और आपका इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम में क्या प्रेजेंट है अंदर की साइड, दैट इज कैम्बियम। तो ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, ये कैम्बियम है व्हाइट कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर योर कैम्बियम, दैट इज योर कैम्बियम, राइट। आपको पता है ऑलरेडी कि कैम्बियम आपकी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, लेकिन अकेला ये कैम्बियम जो वैस्कुलर बंडल के बीच में है ये कैपेबल नहीं है। तो आपका ये मेडुलरी रेस जो है ब्लू कलर से जो मैंने दिखाई थी, ये भी क्या बनाती है, कैम्बियम रिल बना लेती है। मैंने भी बताया ना आपका मेडुलरी रेस भी दैट विल मॉडिफाइड इनटू कैम्बियम, ये भी कैम्बियम बना लेती है। अब आपका वैस्कुलर बंडल के अंदर का कैम्बियम और जो आपकी मेडुलरी रेस है इनका बनाया हुआ कैम्बियम, ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के संग अरेंज हो जाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये भी कैम्बियम दिखा रहा हूँ, लाइनिंग जो दिखा रहा हूँ दैट इज ऑल्सो कैम्बियम। ये वो कैम्बियम है बाहर की तरफ जो आपका मेडुलरी रेस से बना हुआ है, ठीक है। और जो वैस्कुलर बंडल के अंदर ऑलरेडी कैम्बियम प्रेजेंट था वो एज सच वो प्रेजेंट है पहले से। अब ये बेटा पूरी एक रिंग बन गई कि नहीं बन गई, एक पूरी पूरा सर्किल, एक पूरी रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, यस यस सर। राइट। इस रिंग को बोलते हो आप कैम्बियल रिंग, दिस इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। और यही कैम्बियल रिंग फिर आपकी इस प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। आप समझ में आया कैम्बियम किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ करता है, कि जैसे जैसे ये कैम्बियम रिंग बढ़ती जाएगी तो ग्रोथ जो है इस तरह से, जैसे मैं एरो बना रहा हूँ इस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो गर्थ है वो बढ़नी शुरू होगी। जैसे जैसे कैम्बियम रिंग बढ़ रही है आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी इस तरह से, जैसे ये हुआ कैम्बियम रिंग, और कैम्बियम रिंग अब ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो गर्थ भी इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी, एज्यूम दिस। और ऐसे जो मोटाई है वो प्लांट की बढ़नी शुरू होती है। क्लियर ये वाली बात अब? यस सर। यस यस सर। आपने ये समझ लिया, आपका चैप्टर कंप्लीट। इसमें मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी बता दी, आपको जो ग्रोथ होती है आपके जो पार्ट्स हैं रूट स्टेम के, रूट्स के, वो मेजर पार्ट्स भी समझा दिए। अब आपको बस लिखने वाली मेन मेन पॉइंट जो है उनको लिखना है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए आपने 4 मार्क्स ले लिए, दैट्स ऑल। कैम्बियल रिंग इस तरह से बनती है। और अब आपको समझ में आया कि सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकिल क्यों करा रही है। मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो शुरू में लिखवाया था ना कि आपकी सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकिल करती है यहाँ पे, दैट विल हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकिल के बाद। क्यों करा, क्योंकि पेरिसाइकिल से ही तो शुरुआत हो रही है, सीधी सी बात है। आपकी मेडुलरी रेस जो बनी पेरिसाइकिल से बनी, मेडुलरी रेस से फिर जो कैम्बियम बना वो भी, एंड देन उस कैम्बियम और आपके जो वैस्कुलर बंडल के अंदर का कैम्बियम था, इन्होंने मिलकर आपका कैम्बियल रिंग बना दी। अब आपको एक टर्म याद है, इंट्रा और इंटर, जो हमने यस पहले सर डिस्कस किया था। यहाँ पे वो चीज भी देख लो, आपके वैस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये कैम्बियम है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा fascicular कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड योर इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम। और ये जो कैम्बियम है आपके, दैट इज जो मेडुलरी रेस से बन रहा था, क्योंकि ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर बच्चों सभी को ये वाला? व्हाट इज यस इंटर, सर व्हाट क्लियर। इज इंटर? डन, चलो। कोई डाउट तो नहीं रहा अब यहां तक? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है नो बेटा, सर। ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ गया प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, दैट इज योर जाइलम, ठीक है। और ये आपका फ्लोएम है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पिथ प्रेजेंट है। सेंटर में पिथ जो होगा, आप यहाँ इस डायग्राम में भी ठीक से नहीं देख पाओगे, सारा एक जैसा मिलता जुलता लग रहा है। इसलिए क्या बोला था कि पिथ कैसा होता है आपका, दैट इज इनकॉन्स्पिशियस होता है, इट इज योर इनकॉन्स्पिशियस पिथ। बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, ठीक से दिखाई नहीं देगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। मेटाजाइलम फ्लोएम जाइलम, यहाँ पे आपको पता है रूट की बात कर रहे हैं, मेटाजाइलम फ्लोएम जाइलम कैसा होगा यहाँ पे, दैट इज RX, एग्जैक्ट कंडीशन होगी। प्रोटोजाइलम बाहर होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, डायग्राम में देखो, सी दैट।
इस डायग्राम में देखो आपको साफ नजर आएगा कि ये पीछे वाला पार्ट जो दिखाया है दिस इज योर मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम है, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, ये बाहर की साइड दिखाती है। आई होप सो क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। तो प्रोटोजाइलम आपका बाहर की तरफ है पेरिसाइकिल की तरफ, और मेटाजाइलम सेंटर में पिच की साइड। तो दिस इज योर एग्जैक्ट कंडीशन। RX से याद रहेगा, आगे याद रखोगे, भूल तो नहीं जाओगे आप लोग। अरे हाँ तो बोल दो, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस दे दो आप लोग प्लीज। नहीं सर, नहीं यस भूलेंगे। सर। नहीं बोलोगे ना, चलो हाँ बोलो। ओके सो दिस इज आपका डाइकॉट का मेजर पार्ट क्लियर हो। अब आ जाओ मोनोकॉट पे, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ मोनोकॉट का भी, आज कंप्लीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब आ जाओ यहाँ पे आपके मोनोकॉट। तो देखो मोनोकॉट में भी रूट हेयर प्रेजेंट है, दैट आल्सो आर रूट हेयर। आपके मोनोकॉट में भी रूट हेयर है, बहुत अच्छी बात है। आपके डाइकॉट में भी रूट हेयर थे, बहुत प्यारी बात है। दोनों ही यूनिसेलुलर है, ये भी बहुत प्यारी बात है। बट आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है रूट हेयर्स में, डायग्राम को देख के? डायकॉट और मोनोकॉट के रूट हेयर्स को देख के कोई डिफरेंस दिख रहा है? कोई गैस कर सकता है बच्चों? आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट, मेरे भरोसे को कायम रखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके आंसर आया, यस प्रभजोत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसी को कहते हैं दिमाग लगाना थोड़ा सा। आप लोग खुद देखो, आपको डायग्राम में रूट हेयर्स दोनों में दिख रही हैं, आपको डाइकॉट में भी दिख रही है, आपको मोनोकॉट में भी दिख रही है, बट आपको नंबर्स में कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा क्या? रूट हेयर्स जो डाइकॉट में है यहाँ पर ये ज्यादा है, नंबर्स इनके ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 नंबर में दिख रहे हैं, राइट राइट। लेकिन आपके मोनोकॉट में जो रूट हेयर्स है केवल 2 ही दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे रूट हेयर्स होते तो हैं लेकिन एज कंपेयर टू डाइकॉट कम होते हैं। क्लियर बात ये वाली? ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी लेकिन डायग्राम में दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन डायग्राम से भी आ जाते हैं, तो डायग्राम को भी ध्यान से समझना है। तो आपको ये वाली बात समझ में आई सभी को? आराधना, झनक, कृतिका, आशीष, सभी को बच्चों क्लियर ये वाली बात? यस सर। यस ठीक है, सर। अच्छा अच्छा चलो अब दूसरा 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 डिफरेंस पे आते हैं हम तो सीधा। आपके एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं होता, एपिडर्मिस भी वैसी की वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके कॉर्टेक्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, कॉर्टेक्स भी वैसी है, एंडोडर्मिस भी वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं होता, पेरिसाइकिल में कोई डिफरेंस नहीं होता, वैस्कुलर बंडल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, एंड जो पिथ है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा वैस्कुलर बंडल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अब आपको डायग्राम में समझना। आपका यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल दे रखे हैं, जाइलम और फ्लोएम जो दे रखा है वैस्कुलर बंडल्स, यहाँ कितने नंबर्स में दे रखे हैं? इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आपको दिखाई देंगे। एक तो ये है आपका, एक सेकंड, एक तो ये है आपका, ठीक है, एक ये दे रखा है आपका, एक ये दे रखा है आपका, और एक ये दे रखा है, दैट इज आपको यहाँ पे जो जाइलम दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं यहाँ पे? दैट इज आपके 4 दे रखे हैं, देयर इज 4 जाइलम। यानी आपके डाइकॉट्स के अंदर जो जाइलम होते हैं, जाइलम पैच जो होता है, इसको हम जाइलम पैचेस बोलते हैं, ये जाइलम पैचेस कितने होते हैं? 4 के आसपास होते हैं, दैट इज 2 से लेके 4 तक, 2 to 4 होते हैं जाइलम पैचेस डाइकॉट के अंदर। लेकिन मोनोकॉट के अंदर ये पैचेस ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज मोर। अब आप यहां देख लो, इसमें ये देखो 1 2, एक ये हो गया पैचेस, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ये जाइलम का पैचेस है, दिस इज कॉल्ड जाइलम पैचेस। ऐसे यहाँ दे रखा है ये जाइलम पैचेस, ये तो आप देखो खुद, आपके डाइकॉट में जाइलम पैचेस कितने हैं? 4 दे रखे हैं, ये 2 to 4 होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। और आपके मोनोकॉट होंगे तो वहां पे आपके ये मिनिमम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 दे रखे। मिनिमम आपके 6 पैचेस जाइलम के प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट रूट के अंदर, और डाइकॉट में कितने होंगे? मैक्सिमम 4 होंगे। बात समझ में आई बच्चों सभी को? यस सर। यस राइट सर।
ठीक, तो आपका यहाँ पे मोनोकॉट के अंदर जो जाइलम है दैट इज प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये दोनों क्या है? आपका जाइलम ही तो है। दिस इज योर जाइलम पैच। तो ये जो जाइलम पैचेस हैं बेटा आपके कितने हैं? 6 है। ठीक है, मोर देन 6, मिनिमम मोर देन 6 होते हैं, मिनिमम तो 6 होंगे ही होंगे। ठीक है, मोर देन 6। और इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड पॉली आर्क कंडीशन। इसको मार्क कर रहे हैं, ये डिफरेंस आता है। आपको यहाँ पे पॉली आर्क कंडीशन देखने को मिलेगी इन मोनोकॉट रूट्स, लेकिन डाइकॉट के अंदर आपको ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ 4 मैक्सिमम जाइलम के पेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात बच्चों? Yes, sir. आज आपको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इन डायग्राम्स में? हद है, मैंने पूछा कोई डाउट नहीं है तो सारे शांत हो जाते हैं, और जैसे मैं क्लास ओवर करने को बोलूंगा थैंक यू सर कह के ऐसे जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. No doubt. ठीक है, No doubt, sir. चलो ठीक है प्रभजोत। सो दैट इज, ये आपका यहाँ पे डन। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। पिथ सेम रहेगा, यहाँ पे भी वही इनकॉन्स्पिशियस होगा। जो मेजर डिफरेंस था वो आपका यहाँ पर दैट इज। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक चीज और, आपको यहाँ पे जो पिथ दिख रहा है ना, सॉरी इनकॉन्स्पिशियस नहीं होता, मैं डाइकॉट का बोल गया गलती से, ध्यान से दिया। यहाँ पे आपका जो पिथ होता है ये लार्ज होता है, ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा पिथ। ठीक है, थोड़ा सा डेवलप होगा, लार्ज होगा और डेवलप होगा, वेल डेवलप होगा। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ आपने जाइलम फ्लोएम जो देखे थे, जाइलम फ्लोएम में यहाँ पे कहीं पर भी आपका कैम्बियम नहीं होगा। मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट के अंदर आपका रूट्स में कैम्बियम नहीं होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो थी वो एब्सेंट होती है, लेकिन डाइकॉट के अंदर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तभी तो आप देखते हो डाइकॉट के अंदर आपकी जो ग्रोथ रूट होती थी वो कौन सी रूट होती है? दैट इज टैप रूट होती है कि नहीं होती? कि एक प्राइमरी रूट होगी मोटी सी, राइट? उसमें एक मोटी सी रूट होगी प्राइमरी, और उससे और काफी सारी आपकी सेकेंडरी रूट्स, लेटरल रूट्स निकल रही होंगी। तो वो जो उसकी मोटाई है वो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर जो रूट थी आपकी, वो कैसी रूट थी? मोनोकॉट की रूट्स को क्या बोलते थे? राइट, फाइब्रस होती थी, कोई मोटी नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती थी। तो अब वो कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? आपको डाइकॉट मोनोकॉट दोनों की जो एनाटॉमी है रूट्स की समझ में आ गई आज क्लास में? ये डायग्राम कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Clear. चलो, फिर आज हम यहीं तक ही खत्म करते हैं। आज मैंने आपको डाइकॉट की पूरी समझा दी है, रूट फॉर्मूले, मोनोकॉट और डाइकॉट की। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को नोट करेंगे एंड देन हम आगे मूव करेंगे। ओके, कल हम क्लास लेंगे मंडे को। ओके, कोई इशू तो नहीं है ना? No, sir.